एक गई थी नहाने के लिए प्रयागराज में, तो वहाँ पे भगदड़ हुआ, दब गई। भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए भागने में जो सब लोग गिर पड़े और गिरने के बाद जो नीचे के ऊपर चढ़ते सब गए, फिर वापस होते समय गए तो वहाँ देखने के लिए लोग पड़े थे। आखा दिन वहीं पड़े रह गए थे। लगभग जो हमारे हिसाब से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। हर हर गंगे, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा करेंगे महाकुंभ 2025 में घटी एक बहुत ही दुखद घटना, मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के दर्दनाक हादसे पर। प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान में डुबकी लगाने के लिए एकत्रित हुए थे। दुर्भाग्यवश भीड़ के अत्यधिक बढ़ने पर व्यवस्थाओं में कमी के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्रद्धालुओं ने पुलिस से अन्य मार्गों को खोलने की विनती की थी, क्योंकि भीड़ के दबाव के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब उनकी अपीलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो घबराहट फैल गई और लोग बेहोश होने लगे, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि नागा साधुओं का जन सैलाब आ रहा है अमृत स्नान के लिए, इसलिए लोग भागा दौड़ी में हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे के बावजूद अगले दिन भी लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हुए थे, जबकि अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए। सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और 1 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में आयोजित होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस वर्ष लगभग 400 मिलियन लोगों के आने की उम्मीद है, जो इस आयोजन के विशाल पैमाने को दर्शाता है। इस दुखद घटना ने प्रशासन को भीड़ प्रबंध और सुरक्षा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आवश्यक है कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए उचित प्रबंध और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सके। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। हम आशा करते हैं प्रशासन इस घटना से सीख लेकर भविष्य में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी। भीड़ और नियंत्रित करने के लिए 84 होल्डिंग एरिया बनाए गए थे, लेकिन उनका सही से उपयोग नहीं किया गया। श्रद्धालुओं को रात 8 बजे के बाद संगम की ओर भेजा गया, जिससे रात 9 बजे से संगम पर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रवेश और निकासी के लिए 1 प्ले प्लान बनाया गया था, लेकिन अक्षयवट मार्ग का कम उपयोग हुआ, जिससे संगम ऊपर मार्ग पर जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई। मेला क्षेत्र में 30 पाटून पुल बनाए गए थे, लेकिन उनमें से 12-13 पुलों को बंद रखा गया, जिसमें श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तय करना पड़ा और वे थकान के कारण संगम नोच पर बैठ गए, जिससे भीड़ बढ़ी। चौड़ी सड़कों को भी अधिकांश समय बंद रखा गया और प्रमुख मार्गों पर बैरिंगेटिंग की गई, जिसमें श्रद्धालुओं को लगातार थकान के कारण संगम किनारे बैठ गए, जिससे भीड़ बढ़ी। CIF सबकी कंपनी को सेक्टर 10 में ठहराया गया था, जिससे हादसे के समय उन्हें सेक्टर 3 तक पहुंचने में समय लग गया और स्थिति और बिगड़ गई। इन कारणों से स्पष्ट होता है कि प्रशासन की तैयारियों में कमी और भीड़ प्रबंध में लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। आवश्यक है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। हम आशा करते हैं कि प्रशासन इस घटना से सीख लेकर भविष्य में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही नई नई वीडियो देखते रहें। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक हादसा था वो। जिन अपनों ने अपनों को खोया है, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रात को सोए वो सुबह उठे ही नहीं, ऐसी हालत हो गई। उन्हें क्या पता था कि हम महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं तो दोबारा लौटकर हम अपने घर नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों बोलते हैं लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वो लोग संगम किनारे इस स्थिति में लेटे हुए थे, उनको कई बार पुलिस वालों ने आके जगाने की कोशिश की, कृपया करके उठ जाइए यहाँ से, जो सो रहा है वो सब कुछ खो देगा। पुलिस वालों ने अपने बोलचाल में सतर्क भी किया कि आप लोग उठ के स्नान कर लीजिए,
नहीं अभी अखाड़ों का समय हो जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं माने दोस्तों। लास्ट में ऐसा हुआ, किसी ने अफवाह फैला दी कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और शाही स्नान के लिए नागा साधुओं का वो आने वाला है, तो लोग भागा दौड़ी मचा दी, अफड़ा तफड़ी का माहौल हो गया, जिसमें जो लोग नीचे लेट के सो रहे थे उन्हें उठने का मौका नहीं मिला और उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। की वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने क्या बोला है महाकुंभ के विषय में, आइए बहुत ध्यान से सुनते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रयागराज की ऐसे ही छोटी बड़ी जानकारी हम आपको देते रहें। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी ने क्या बोला है इस हादसे के बारे में।